आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल के मिस्टर विनोद के झूठों का पर्दाफाश करेंगे। आप उनके वीडियो क्लिप को देख सकते हैं जिसका टाइटल है हु इन्वेंटेड कास्ट सिस्टम, मनुस्मृति, अंबेडकर एंड वर्ना सिस्टम कंट्रोवर्सी। आप जानते हैं कास्ट शब्द स्पेनिश और पुर्तगीज शब्द कास्टा से आया है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1569 में किया गया था। कुछ साल बाद लगभग 1628 में पुर्तगीज ईस्ट कंपनी भारत में आई। नाम सुन के चौंकी मत, ईस्ट इंडिया की कई कंपनियां थी, जैसे ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, स्वीडिश, फ्रेंच, डैनिश, वो सब हमें लूटने आए थे। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमें केवल ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। खैर, जब ये पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया और हमें विभाजित करना शुरू किया। इसी शब्द को अंग्रेजों ने भी पकड़ लिया और बड़ी आसानी से हमें बांट कर हम पर शासन किया। फूट डालो और राज करो की नीति हमारे यहाँ कभी थी ही नहीं, क्योंकि ये तो वो भूमि है जहां हम हमेशा संगठन के बारे में बात करते थे, और वो भी सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं, अपितु इसे अपने अस्तित्व की जरूरत के रूप में समझते थे। मुझे बताओ कि अस्तित्व में विभाजन कहाँ है? आपकी जो सांस बाहर की हवा से आ रही है वो दूसरों के जीवन से भी जुड़ी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को किसी भी स्थान में कितना अलग करते हैं। आप जहां भी रहते हैं वो स्थान सूक्ष्म रूप से सभी मनुष्यों द्वारा साझा किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट शेयरिंग। इसका मतलब कि कोई विभाजन है ही नहीं। हम उस वातावरण का हिस्सा हैं जहां एकता हमारी जैविक पहचान है। जब ऋषियों ने इसका अवलोकन किया तो उन्होंने ब्रह्मांड के साथ इस एकता का अनुभव करने के लिए कई तरीके तैयार किए, जिसे हम योग के रूप में जानते हैं। तो मूल रूप से योग उन बेवकूफों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने से चूक रहे हैं और बातें करते हैं विभाजन की। इन सब के ऊपर मैक्स मुलर ने हमारे सदग्रंथों के गलत अनुवाद किए और ऋषियों के ज्ञान के झूठे कथन लिखे, जिसका अनुसरण हमारी जनता ने आंख बंद करके किया। नतीजतन आज हमारा समाज निचले स्तर पर खड़ा है। क्या बकवास है, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे पास जाति सिस्टम था भाई, फर्जी सूचना मत फैलाओ। हमारे किसी भी शास्त्र या किताब में कहीं भी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, वही सिस्टम भाई, ये केवल ब्राह्मणों का पक्षधार है, यह दलित विरोधी है। जय भीम। पहली बात तो ये कि दलित नाम का कोई वर्ण नहीं है, यह एक बनाया हुआ नाम है। वर्ण केवल 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दलित का अर्थ है जिसका दलन किया गया हो, मतलब जो दब गया हो। शूद्रास पर अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगने के बजाय ये हिंदुत्व संघी कट्टरपंथी सारा दोष इन्वेडर्स पर लगा रहे हैं, विशेष रूप से ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, स्वीडिश, फ्रेंच और डैनिश पर। तो हम एक एक करके उनके झूठ को एक्सपोज करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है जो आज भी समाज में मौजूद है, और समाज से नीच जाति को अलग करना ही जातिवाद है। नीच जाति के लोगों की दशा बहुत दुखित होती है और नीच जाति के लोगों को ब्राह्मणवादी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पेशवाओं और मराठों के शासन में पुणे शहर के द्वार के भीतर अछूतों को अनुमति नहीं थी और गुजरात में अछूतों को सींग पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। बॉम्बे में उन्हें साफ और अच्छे कपड़े भी पहनने नहीं दिए जाते थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर 18 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध होता है। हर दिन 3 दलित महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, 2 दलितों की हत्या की जाती है और भारत में 2 दलितों के घरों को जलाया जाता है। 11 दलितों को पीटा जाता है। हर हफ्ते 13 दलितों की हत्या की जाती है। 5 दलितों के घर या संपत्ति को भी जलाया जाता है और 6 दलितों का अपहरण किया जाता है। भारत के 27.6% गाँव में दलितों को पुलिस थानों में जाने से रोका जाता है। देश के 25.7% गाँव में दलितों को राशन की दुकानों में प्रवेश करने से रोका जाता है। 35% गाँव में दलितों को स्थानीय बाजारों में उपज बेचने से रोका जाता है और 47% गाँव में दलितों को दूध बेचने से रोका जाता है और 25% ऐसे गाँव हैं जिनमें उन्हें पूरी तरह से दूध खरीदने से रोका जाता है।
इसके अलावा ऑफिशियल इंडियन क्राइम स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दलितों के खिलाफ 27 अत्याचार हर दिन किए जाते हैं। हर हफ्ते 13 दलितों की हत्या कर दी जाती है। 3 दलित महिलाओं के साथ हर दिन बलात्कार होते हैं और हर 18 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध किया जाता है। NACDOR द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दलितों पर अत्याचार से जुड़े कुल 3198 मामले 2004 से 2013 के बीच में आए, जबकि 1305 मामले 1994 से 2003 के बीच दर्ज किए गए हैं। ये अपराध 2014 में 19% बढ़ गए। NCRB के अनुसार SC के खिलाफ अपराध 2013 में 39,408 थे, जो कि 2014 में बढ़कर 47,064 हो गए, जबकि 2012 और 2011 में ये 33,655 थे। भारत में जाति संबंधी हजारों हिंसाएं हुई हैं। आप विकिपीडिया के आर्टिकल कास्ट रिलेटेड वायलेंस इन इंडिया पर ये सब पढ़ सकते हैं। इन सभी जातियों पर हिंसा उस जाति के लोगों के द्वारा होती है जो कि पूरी तरह से धार्मिक सिद्धांतों से प्रेरित रहते हैं। हिंदू भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शंभुका नामक एक शूद्रा का सिर्फ इसलिए वध कर दिया था क्योंकि वे धार्मिक संस्कार का पालन कर रहे थे। इस तरीके की कहानियों से कट्टरपंथियों को प्रेरित करना निश्चित है और कुछ हिंदू अपोलोजिस्ट और यूट्यूब चैनल जैसे स्ट्रिंग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और ये ब्रिटिश द्वारा आविष्कार किया गया है, या वे कहते हैं कि ये वास्तव में पेशे पर आधारित है। ये सब कहने के पीछे उनका एक मकसद है। राजनेता दलितों से केवल वोट बटोरने और दंगों में नीची जाति के लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जबकि धार्मिक नेता इसे अधिक से अधिक फॉलोअर्स को प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि वे अधिक फॉलोअर्स का मतलब अधिक दान और लोकप्रियता है। ऐसे ही एक हिंदू रिफॉर्मर दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने कहा था कि वेद सभी जातियों को एक जैसा मानता है, लेकिन उन्होंने यह केवल अपने फॉलोअर्स को प्राप्त करने के लिए कहा था। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया था, लेकिन जाति व्यवस्था को बरकरार रखा। उन्होंने जातियों के बीच भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि वे ध्वजों की सेवा करे। हिंदू आतंकवादी संगठन घर वापसी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ रैलियां करते हैं, लेकिन वे कभी भी निम्न जाति के हिंदुओं की बेहतरी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं करते। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था जन्म आधारित है और व्यक्ति द्वारा हासिल किए गए पेशे पर आधारित नहीं है। अब हम हिंदू धर्म के कुछ शास्त्रों से कुछ संबंध को देखेंगे। आपस्तम धर्मशास्त्र 111 श्लोक 4-5। इसमें लिखा है कि जाति 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। इनमें से प्रत्येक पूर्ववर्ती जाति जन्म से एक के बाद एक श्रेष्ठ है। महाभारत 13:143-6। महान व्यक्ति ने कहा, हे ब्राह्मण, हे देवी की स्थिति को प्राप्त करना मुश्किल है। उस शुभ महिला मूल रचना या जन्म के माध्यम से ही एक ब्राह्मण बन जाता है। उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बाद सभी मूल रचना के माध्यम से बन जाते हैं। ट्रांसलेटेड बाय KM गांगुली। श्रीमद् भागवतम 11:5-5। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने मूल जन्म के आधार पर और दूसरा जन्म अपने पवित्र सूत्र के निवेश समारोह के माध्यम से अध्ययन, बलिदानों के प्रदर्शन आदि के लिए पात्र बन जाते हैं। ट्रांसलेटेड बाय GV टैगोर। मनुस्मृति 1:98-99। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण का जन्म पवित्र कानून का एक शाश्वत अवतार है, क्योंकि वह पवित्र नियम से पूर्ण पैदा होता है और ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। अस्तित्व में आने वाला एक ब्राह्मण कानून के खजाने की सुरक्षा के लिए सभी निर्मित प्राणियों का स्वामी पृथ्वी पर सर्वोच्च के रूप में जन्म लेता है। शिव पुराण उमा संहिता 44:13। हे उत्कृष्ट ऋषि, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है, विशेष रूप से ब्राह्मण के रूप में। ट्रांसलेटेड बाय बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स। हिंदू धर्म के अनुसार
एक व्यक्ति पिछले जन्म के कर्मों के कारण विशिष्ट जाति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने कहा गीता 1841 में, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के रूप में हे अर्जुन, कर्तव्यों का वितरण उनके अपने स्वभाव के गुणों के अनुसार किया जाता है। ट्रांसलेटेड बाय स्वामी प्रभुपाद। रामानुजाचार्य इस कविता पर लिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के पिछले कर्म उनके विशिष्ट सामाजिक समूह में पैदा होने का कारण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, कृष्ण जन्मखंड 74:10। कर्म के अनुसार कुछ स्वर्ग में जाते हैं या गंभीर रूप से एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या एक शूद्र के घरों में पैदा होते हैं। ट्रांसलेटेड बाय राजेंद्र नाथ सेन। चंडोग्या उपनिषद 5:10-7। इसमें लिखा है कि जिनका आचरण अच्छा रहा है वे शीघ्र ही कुछ अच्छे जन्म जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य के जन्म को प्राप्त करेंगे, लेकिन जिन लोगों का आचरण बुरा रहा है वे जल्दी से बुरे जन्म जैसे कि एक कुत्ते का जन्म या एक चंडाल के जन्म को प्राप्त करेंगे। ट्रांसलेटेड बाय स्वामी निखिलानंदा। कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जाति के आधार पर भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। महाभारत 12:188-5। ब्राह्मणों ने जो रंग प्राप्त किया था वह सफ़ेद था, जो क्षत्रिय को प्राप्त हुआ वह लाल था, वैश्य को जो मिला वह पीला था और जो शूद्रास को दिया गया वह काला था। ट्रांसलेटेड बाय K.M. गांगुली। महाभारत 9:38-1-2। वैशंपायन ने कहा, तब बालदेव, हे राजा, विनाशना के लिए आगे बढ़े। जहाँ शूद्राज और अभिरस के लिए उनकी अवमानना के परिणाम स्वरूप सरस्वती हठ अदृश्य हो गई और सरस्वती के बाद से इस जगह की अवमानना के परिणाम स्वरूप उस जगह पर ऋषियों को खो दिया जाता है। इस कारण से हे भरत के प्रमुख, हमेशा उस स्थान का नाम विनाशन रखे। ट्रांसलेटेड बाय किसारी मोहन गांगुली। शूद्र का अभिवादन निषिद्ध है। अत्रि संहिता 1:308। वह जो अनजाने में एक नीची जाति के व्यक्ति को सलाम करता है उसे तुरंत स्नान करना चाहिए और स्पष्ट मक्खन लेकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। नीची जाति के साथ बोलना प्रतिबंधित है। हिंदू धर्म अपने आप को सबसे ज़्यादा टॉलरेंट धर्म मानता है, लेकिन किसी नीची जाति के साथ बात करने के लिए द्विजास को प्रतिबंधित करता है। आपस्तंभ धर्मशास्त्र 2:1-8। जैसे कि चांडाल को छूना पाप है, इसलिए यह भी पापपूर्ण है उससे बात करना या उसे देखना। इन अपराधों की घोषणा की जाएगी। उसना संहिता अध्याय 2 श्लोक 4-6। चंडाल के साथ वार्तालाप करने के बाद, परित्यक्त महिलाओं के साथ या शूद्रास के साथ बात करने के बाद उसे अपना मुंह फिर से कुल्ला करना चाहिए, भले ही उसने पहले भी किया हो। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। विष्णु स्मृति 71, 58 and 59। और ना ही उसके प्रभा में एक महिला के साथ बात, ना ही अपमानित और निम्न जाति के पुरुषों के साथ। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। शूद्र को देखना भी प्रतिबंधित है। शतपथा ब्राह्मण 14:1-131। लेकिन स्त्री, शूद्र, कुत्ता और काली चिड़िया कौवा असत्य हैं। उसे ये नहीं देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह उत्कृष्टता और पाप, प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य को मिटा दे। उसना संहिता 9:53। अज्ञानता का भोजन लेने से यह महापातकीन चंडाल या उसके मासिक में एक महिला को देखने के बाद एक को 3 रातों के लिए उपवास करके शुद्ध किया जाता है। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। पराशर स्मृति 6:22। एक चंडाल को देखने के बाद एक ब्राह्मण को सूर्य को देखना चाहिए।
एक चंडाल को स्पर्श करने के बाद एक ब्राह्मण को अपने सब परिधान पहन के ही स्नान करना चाहिए। यदि किसी को चंडाल दिखता है तो उसे यात्रा से बचना चाहिए। अग्नि पुराण अध्याय 230। एक गर्भवती महिला, एक विधवा, पाइनाका आदि नशीली दवाएं, एक चंडाल या किसी अन्य जाति, कसाई या पक्षियों के हत्यारे को उसके सामने से हटा देना चाहिए जो कि अभी अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हो। ट्रांसलेटेड बाय M.N. दत्त। हिंदू धर्म यह भी कहता है कि व्यक्तियों को शूद्र के लिए खाना पकाने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से बचना चाहिए। जो शूद्र एक चंडाल की लाशों को जलाता है उसे बास्टर्ड्स या थीव्स के बराबर बताया जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड 78 33-41। इसमें लिखा है, हे पिता, अब मैं उन चीज़ों का वर्णन करने जा रहा हूँ जिनकी दृष्टि पाप में है। बुरा सपना पाप की जड़ और विपत्ति का एकमात्र कारण है। निम्नलिखित दृष्टि: एक शूद्र का खाना, एक शूद्र की लाश को जलाने वाला, एक ब्राह्मण जो एक शूद्र के अंतिम संस्कार में मिलकर भोजन तैयार करता है, एक विधवा, एक चंडाल, एक चोर, एक झूठा, एक ब्राह्मण जो एक बांझ महिला का पति है, एक शूद्र जो ब्राह्मण महिला के साथ व्यभिचार करता है। ट्रांसलेटेड बाय राजेंद्र नाथ सेन। मनुस्मृति 4:140। उसे ना तो बहुत जल्दी यात्रा करने दे, ना ही बहुत देर से शाम को, और ना दोपहर गर्मी के दौरान, ना ही किसी अज्ञात साथी के साथ, ना अकेले और ना शूद्रा के साथ। यहाँ तक कि नीच जाति की छाया पर कदम रखना भी प्रतिबंधित था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा, मराठों और पेशवाओं के शासन में दोपहर 3 बजे और सुबह 9 के बीच पेशवाओं की राजधानी पुणे शहर के द्वार के भीतर अछूतों को अनुमति नहीं थी, क्योंकि 9 से पहले और 3 के बाद उनका शरीर बहुत लंबी छाया देता था, और जब भी उनकी छाया किसी ब्राह्मण पर पड़ती थी तो वह उसे प्रदूषित कर देता था, और फिर तब तक वह भोजन या पानी का स्वाद नहीं ले सकता था जब तक कि अपने आप को स्नान करके शुद्ध ना कर ले। अछूतों को एक 4 दीवारी में रहने की भी अनुमति नहीं थी। कुत्ते स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे लेकिन अछूत नहीं। उसना संहिता 989। एक नीच व्यक्ति की छाया पर पैर रखने के बाद स्नान के बाद स्पष्ट मक्खन पीना चाहिए। सूर्य को अशुद्ध अवस्था में देखकर मंत्र अग्नि द्रजा का पाठ करना चाहिए। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। कर्म पुराण 2:34-80। चंडाल की छाया पे पड़ने पर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और घी पीना चाहिए। ट्रांसलेटेड बाय जीवी टैगोर। एक शूद्र सेवक का धन कमाना भी प्रतिबंधित था। महाभारत 12:60-28-29। एक शूद्र को अपने धन से अपने कुल के 3 श्रेष्ठ वर्गों के सदस्यों को आज्ञाकारी नहीं बनाना चाहिए। इसके द्वारा वह पाप का प्रतिकार करता है। हालांकि राजा की अनुमति से धार्मिक कार्य करने के लिए एक शूद्र धन कमा सकता है। ट्रांसलेटेड बाय K.M. गांगुली। महाभारत 12:166-8। शूद्र किसी बलिदान को मनाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए राजा को शूद्र के घर से ऐसे उद्देश्य के लिए धन लेना चाहिए। ट्रांसलेटेड बाय M.N. दत्त। इसलिए एक शूद्र सेवक भी धन अर्जित नहीं कर सकता था और उसे धन बनाने के लिए राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। महाभारत 12:60-36। शूद्र को अपने स्वामी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो। यदि गुरु अपना धन खो देता है तो उसे अति उत्साह के साथ शूद्र सेवक का सहारा लेना चाहिए। एक शूद्र के पास कोई धन नहीं है जो उसका अपना हो। जो कुछ भी वह अपने मालिक के लिए है, जो कुछ भी है वो उसके मालिक के लिए वैध है।
Translated by K.M. Ganguly. मनुस्मृति 10:129 धन का कोई संग्रह शूद्र द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह सक्षम क्यों ना हो। शूद्रा जिसने धन अर्जित किया है ब्राह्मणों को पीड़ा देता है। शूद्र को मारने की तपस्या कई हिंदू ग्रंथों में जानवरों को मारने के समान है, जबकि मनुस्मृति में ब्राह्मण की हत्या के लिए मौत की सजा दी गई है। महाभारत 12:165-56 किसी कुत्ते या भालू या ऊंट को मारने के बाद एक ही तपस्या करनी चाहिए जो एक शूद्र के वध के लिए रखी गई हो। ट्रांसलेटेड बाय K.M. गांगुली। अग्नि पुराण 169:25-32 एक आदमी जिसने एक बिल्ली, एक मूंग, एक मेंढक, एक कुत्ता, एक गधा, एक उल्लू या एक कौवे को मारा हो तो उसे उस तपस्या का अभ्यास करना चाहिए जो उसने किया था अगर उसने एक शूद्र को मारा हो। ट्रांसलेटेड बाय M.N. दत्त। अब हम देखेंगे कि एक शूद्र को क्या सजा मिलती है यदि उसने किसी ब्राह्मण का वध किया हो। नारद पुराण 1:30-17-18 इसमें लिखा है कि एक ब्राह्मण को मारने वाले शूद्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ट्रांसलेटेड बाय G.V. टेगारे। नीच जाति को छूना भी प्रतिबंधित है। हिंदू पाठ में द्विजास जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए निम्न जाति विशेष रूप से चांडाल को छूना प्रतिबंधित है और निम्न जातियों को छूने के लिए तपस्या पंचगव्य का सेवन करना है जो गाय के 5 उत्पादों जैसे गाय का मूत्र, गाय का गोबर, दूध, दही और मक्खन का मिश्रण है, जिसका अर्थ है कि हिंदू धर्म में नीची जातियों को गोबर और मूत्र से भी बदतर माना जाता है। हिंदू धर्म में 4 जातियां हैं और 5वीं नहीं है। चंडाल, मुसहर जैसे समूह बहिकृष्ट हैं, यानी वे 4 वर्णों के समूह से बाहर हैं। उन्हें हिंदू धर्म में अछूत कहा जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें छूना द्विजास के लिए प्रतिबंधित है। हिंदू पाठ में नीची जातियों और महिलाओं का उल्लेख कुत्तों और सुअरों के साथ किया गया है और ऐसा कहा गया है कि इन्हें छूने के बाद द्विजास को अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। हिंदू पाठ में कहा गया है कि यदि एक नीची जाति का मनुष्य जानबूझकर एक उच्च जाति के व्यक्ति को छूता है तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। विष्णु स्मृति 5:104 चंडाल या किसी अन्य निम्न जाति के सदस्य को स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। जानबूझकर उसके स्पर्श से एक को परिभाषित किया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक और स्पष्ट अनुवाद हम देखते हैं विष्णु स्मृति 5:103 में। इसमें लिखा है, किसी अछूत जाति से संबंधित रखने वाला व्यक्ति यदि 3 उच्च जातियों को छूता है तो उसका वध कर दिया जाएगा। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। अंगिरस संहिता 139 जब एक ब्राह्मण एक महिला द्वारा उसके मासिक धर्म में एक कुत्ते या एक शूद्र द्वारा छुआ जाता है तो वह एक रात उपवास करने के बाद पंचगव्य द्वारा शुद्ध हो जाता है। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। निम्न जाति पर अत्याचार करना। अग्नि पुराण 2:21-31 एक क्षत्रिय पर बल प्रयोग करने वाले शूद्र को अपनी जीभ काट देनी चाहिए। एक शूद्र जो एक ब्राह्मण को नैतिक निर्देश देने की इच्छा रखता है उसे राजा द्वारा दंडित करना चाहिए। ट्रांसलेटेड बाय M.N. दत्त। विष्णु स्मृति 5:24 यदि कोई धार्मिक निर्देशों का पालन करता है तो राजा उसके मुंह में गर्म तेल डालेंगे। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। मनुस्मृति 8:282-3 यदि घमंड के कारण वह श्रेष्ठ पर थूकता है तो राजा उसके दोनों होठ काट देगा। अगर वह पेशाब करता है तो लिंग,
यदि वह बालों को पकड़ता है तो राजा उसके दोनों हाथों को काट देगा, और यदि वह उसे पैर से लेता है तो दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश। मनुस्मृति 8:272। यदि वह अहंकार पूर्वक ब्राह्मणों को उनका कर्तव्य सिखाता है तो राजा को उसके मुंह में और कानों में गर्म तेल डालना होगा। मनुस्मृति 8:270-271। एक बार जन्म लेने वाले पुरुष, एक शूद्र जो 2 बार जन्म लेने वाले व्यक्ति का घोर संयोग से अपमान करता है, उसकी जीभ काट दी जाएगी, क्योंकि वह निम्न मूल का है। यदि वह 2 बार जन्मे का नाम और जाति का उल्लेख करता है तो एक लोहे की कील 10 उंगली लंबी उसके मुंह में लाल गर्म होगी। भोजन का भेदभाव। दलितों के खिलाफ अधिकांश अपराध हिंदू धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें दलित रसोइयों को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि ऊंची जाति के हिंदुओं ने उनके द्वारा पकाया गया खाना खाने से मना कर दिया। स्कूल के बच्चे दलित के रसोइये द्वारा पकाया गया खाना खाने से इनकार करते हैं और फिर खाना फेंक देते हैं। एक दलित व्यक्ति को एक कुएं से पानी लाने के लिए जला दिया गया था। एक दलित लड़के को उच्च जाति के हिंदुओं के बर्तन छूने के लिए पीटा गया था। ऊंची जातियों के साथ खाने वाले शूद्र के बारे में तो भूल ही जाएं। एक शूद्र को गोबर खाने और गौमूत्र पीने की भी अनुमति नहीं है। आपस्तंभ संहिता 5:4। शूद्रों को पंचगव्य पीने के लिए आसक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें किसी भी मंत्र का उच्चारण करने का विशेष अधिकार नहीं है। किसी भी अपराध के लिए दोषी एक शूद्र को अपनी पवित्रता एक ब्राह्मण को अंगीकार करके और उपहार देकर प्राप्त करना चाहिए। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। हिंदू पाठ के अनुसार शूद्र सेवक या दास को अपने द्विजा गुरु के भोजन के अवशेष खाने चाहिए। मनुस्मृति 10:125। उनके भोजन के अवशेष उन्हें दिए जाने चाहिए, साथ ही उनके पुराने कपड़े, उनके अनाज के इनकार और उनके पुराने घरेलू फर्नीचर। महाभारत 13:143-29। जैसे कि भोजन का संबंध है, उसे वह खाना चाहिए जो सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी बचा रहे। ट्रांसलेटेड बाय K.M. गांगुली। मनुस्मृति 5:140। शूद्रास जो कानून के अनुसार रहते हैं, हर महीने अपना सिर मुंडाएं। शुद्धिकरण की उनकी विधि वैश्यों की तरह ही होगी और उनका भोजन आर्यन के भोजन के टुकड़े होंगे। यहाँ शूद्र का अर्थ उन शूद्रों से है जो द्विजों के घर में नौकर हैं, और यह दासों को संदर्भित करता है। द्विजों को अन्य शूद्रों को अपने भोजन के देने की अनुमति नहीं है। मनुस्मृति 4:80-81, वशिष्ठ 18:14। वह शूद्र को सलाह ना दे, ना ही भोजन का अवशेष और ना ही देवताओं का भोजन, ना तो उसे पवित्र कानून समझाए, ना ही उस पर तपस्या थोपे। उसके लिए जो एक शूद्र को पवित्र कानून की व्याख्या करता है या उसके लिए तपस्या करता है, वह उसके साथ मिलकर नरक, जिसे असामव्रत कहते हैं, डाल दिया जाएगा। यह पाखंड का उच्चतम स्तर है। एक ब्राह्मण को अपने भोजन के अवशेष शूद्र सेवक को खिलाना चाहिए, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण गलती से किसी शूद्र द्वारा या किसी शूद्र की संगति में भोजन के अवशेष खाता है तो उसे तपस्या करनी होगी। मनुस्मृति 11:153। लेकिन वह जो आदमियों का खाना खा चुका है, जिसका खाना नहीं खाना चाहिए, या स्त्रियों और शूद्रास या वर्जित मांस का छिलका, उसे 7 दिन और रात के दौरान जौ पीना चाहिए। निम्न जाति के घर में या उसकी संगति में भोजन करना निषिद्ध है। महाभारत 13:136-20-22। शूद्रास की संगति में अपना भोजन ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को शुद्धि के समारोह विधिवत अवलोकन करके सभी अशुद्धता से शुद्ध किया जाता है।
वैश्यों की संगति में अपना भोजन ग्रहण करने वाले ब्राह्मण लगातार 3 रातों तक भिक्षाटन कर पाप से छूट जाता है। यदि एक ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ भोजन करता है तो उसे अपने कपड़ों के साथ स्नान करके अभिव्यक्ति करनी चाहिए। ट्रांसलेटेड बाय के.एम. गांगुली। अंगिरस संहिता 1:4। जब कोई नीच व्यक्ति के घर में बर्तन में पड़ा हुआ पानी पीता है तो उसे तपस्या करनी चाहिए। अनजाने में अपमानित जातियों का पानी पीने से एक ब्राह्मण 1 दिन और रात के लिए उपवास पंचगव्य से ही शुद्ध हो जाता है। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। निम्न जाति के लोगों के द्वारा पकाया गया भोजन उच्च जाति के लिए प्रतिबंधित है। अन्य हिंदू ग्रंथ ऊपरी 3 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की संगति में एक ब्राह्मण को भोजन करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन यह उन्हें शूद्र और म्लेच्छ जो कि गैर हिंदू हैं उनके साथ भोजन करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं। अंगिरस संहिता 148। वह है जो 1 महीने के लिए लगातार एक शूद्र के भोजन का हिस्सा बनता है, वह इस जन्म में शूद्र बन जाता है और मृत्यु के बाद कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। ब्रह्म पुराण 115:24। एक शूद्र द्वारा पकाया हुआ भोजन देवताओं और कुलीन पुरुषों के लिए तुच्छ है। जो ब्रह्मा द्वारा बोला जाता है वह आधिकारिक है। ट्रांसलेटेड बाय J.L. शास्त्री। मनुस्मृति 4:2-3। एक ब्राह्मण जो कानून जानता है एक शूद्र द्वारा पकाया हुआ भोजन नहीं खा सकता जो श्राद्ध नहीं करता, लेकिन निर्वाह के साधन के असफल होने पर वह कच्चे अनाज को स्वीकार कर सकता है जो कि 1 रात या दिन के लिए पर्याप्त है। निम्न जाति द्वारा छुआ हुआ बर्तन अशुद्ध हो जाता है और शूद्रों के बर्तन का उपयोग करने के लिए भी निषेध है। उसना संहिता 9:49। एक चंडाल द्वारा छुआ हुआ पानी पीने से 2 बार जन्मे लोगों का भविष्य 3 रातों के लिए उपवास करके पंचगव्य से शुद्ध हो जाता है। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। व्यास संहिता 353। उबले हुए चावल किसी की कमाई से खरीदे जाते हैं या एक ऐसे बर्तन में रखे जाते हैं जो शराब के स्पर्श से अपवित्र नहीं होता, न कुत्ते द्वारा चाटा जाता है, न ही गाय द्वारा सूंघा जाता है और न ही कौए या शूद्र द्वारा छुआ जाता है। यह हमेशा शुद्ध रहेगा। ट्रांसलेटेड बाय मनमता नाथ दत्त। बलिदानों में शूद्र का भोजन स्वीकार नहीं किया जाता है। स्मृतिकारों में यह उल्लेख किया गया है कि देवताओं और मनुष्यों को अर्पित भोजन को स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि बलि शूद्र की पत्नी द्वारा दी जाती है। शूद्रास को कुर्बानी में भाग लेने से भी मनाही है। शूद्र को सिर्फ शूद्र परिवार में जन्म लेने के कारण कुर्बानी में भाग लेने की मनाही है और शूद्र के बलिदान में भाग लेने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि इसमें वैदिक मंत्रों का पाठ शामिल है और शूद्रों को किसी भी वैदिक मंत्र का उच्चारण करने से स्पष्ट रूप से मनाही है। ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। पंचविंश ब्राह्मण 6:1-11। उसके चरणों में से उसका दृढ़ समर्थन उसने 21 गुना रंध्र बनाया। मीटरों के साथ यह औदुस्त अस्तित्व में आया। देवताओं में से कोई नहीं शूद्र का। इसलिए यह सच है मवेशियों में समृद्ध है, लेकिन बलिदान से बाहर रखा गया है क्योंकि उसके पास कोई देवता नहीं है, क्योंकि कोई देवता उसके बाद अस्तित्व में नहीं आया था। निम्न जातियों के लिए बलिदान का निषेध। वराह पुराण 112:16-22। जो शूद्र से उपहार के रूप में कपिला को प्राप्त करता है उसे चंडाल की तरह सबसे नीच माना जाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को शूद्रा से प्रसाद ग्रहण ना करने दे। उन्हें बलिदान के दौरान कुत्तों की तरह दूर रखना चाहिए। उन्हें अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान मनो द्वारा त्याग दिया जाता है। उनसे बात नहीं की जानी चाहिए और उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे केवल पाप कर्म करते हैं।
वे शूद्रा जो कपिला से दूध पीते हैं अपने पुरखाओं को धरती में लंबे समय तक गंध खाने के लिए मजबूर करते हैं। ध्यान दें कि कपिला की गांव के दूध, घी और मक्खन को खिलाने वाले शूद्र के साथ क्या होता है। वे रौरव नामक भयानक नरक में जाते हैं और 100 करोड़ वर्ष तक वहां रहने के बाद वे कुत्तों के रूप में पैदा होते हैं। महाभारत 13:23-16। वह ब्राह्मण जो शूद्रा के लिए पवित्र अग्नि पर परिवाद डालते हैं, या जो शूद्र के पूर्वग्रही हैं, या जो शूद्र स्वामी के सेवक हैं, वे आमंत्रित होने के योग्य नहीं हैं। ट्रांसलेटेड बाय K.M. गांगुली। प्रमाण है कि शूद्रों को बलिदानों से दूर रखा गया था। महाभारत 2:35-8-10। बलि, मंच, आकाशीय ब्राह्मण और महान ऋषियों के साथ भीड़ जो सभी वेदों से संपन्न थे, सितारों से सजे आकाश के समान सुंदर दिखते थे। राजा कोई भी शूद्र या कोई पुरुष नहीं था। युधिष्ठिर के महल के आंतरिक मंच के पास प्रतिज्ञा के बिना समृद्ध और बुद्धिमान धर्मराज की समृद्धि को देखकर, जो उस बलिदान का परिणाम था, नारद बहुत खुश थे। ट्रांसलेटेड बाय M.N. दत्त। शूद्रों को बलिदान में भाग लेने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म शूद्र को मामूली बलिदान करने की अनुमति देता है, लेकिन किसी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना। उन्हें इस तथ्य के कारण बलिदान से दूर रखा जाना चाहिए कि शूद्रों को किसी भी मंत्र को सुनने की अनुमति नहीं है। वेदों का अध्ययन करने से रोक। एक भी हिंदू पाठ वेद का अध्ययन करने के लिए एक शूद्र की अनुमति नहीं देता। पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चूंकि वेदों को शूद्र और महिलाओं द्वारा नहीं सीखा जा सकता है, भगवान ने इतिहास, रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना की। श्रीमद् भागवतम 1:4-25। 2 बार जन्म लेने वाले शूद्रास और स्त्रियों को वेदों के पवित्र सत्य से वर्जित किया गया है और उनके लिए करुणा से महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की। ट्रांसलेटेड बाय J.M. सान्याल। देवी भागवतम 1:3-18-24। हर द्वापर युग भाग 1 में यह जानने से पवित्र पुराण संहिता का अवतरण होता है, और अधिक क्योंकि महिलाएं, शूद्र और निम्न जाति वेद सुनने के हकदार नहीं हैं, उनके अच्छे के लिए पुराणों की रचना की गई है। ट्रांसलेटेड बाय स्वामी विज्ञानंद। लेकिन शूद्र पर्दे के पीछे से पुराणों को सुन सकते हैं। गरुड़ पुराण 120:13-14। अन्य वर्गों में से कोई भी वैश्य या शूद्रा पुराण सुनने के लिए अधिकृत नहीं है। यदि गलती से वह इसे एक अयोग्य व्यक्ति को सुनाता है तो वह निंदा की वस्तु बन जाता है, लेकिन अगर वह पर्दे के पीछे से पुराण सुनाते हैं तो योग्य और अयोग्य दोनों व्यक्ति सुनने के योग्य हो जाते हैं। ट्रांसलेटेड बाय J.L. शास्त्री। शूद्रों को वेदों के शिक्षण पर रोक लगाने वाले विद्वान। आचार्य मेधातिथि मनुस्मृति 2:241 पर लिखते हैं, हालांकि गैर ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण को छोड़कर सभी 3 जातियों को दर्शाता है, सभी पुरुषों के लिए खड़ा है, फिर भी शूद्र का मतलब यहाँ नहीं हो सकता। शूद्र के लिए वेद सीखने का हक नहीं है, लेकिन शास्त्र अध्यादेश को हस्तांतरित करके शूद्र भी वेद सीख सकते हैं, जैसे क्षत्रिय और वैश्य शिक्षण का कार्य करते हैं, जिसकी अनुमति नहीं है। यह भी नहीं हो सकता क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि यदि शूद्र वेद सीखता है तो उसका शरीर काट देना चाहिए, और चूंकि इसका जुर्माना इतना गंभीर है तो यह पाप भी बहुत गंभीर है। आदि शंकराचार्य गीता 18:41 के बारे में कहते हैं, शूद्र दूसरों से अलग हो जाते हैं जो सभी एक साथ एक यौगिक शब्द में उल्लिखित हैं, क्योंकि शूद्र एक जन्म के हैं और वेदों के अध्ययन से प्रतिबंधित हैं। ट्रांसलेटेड बाय महादेव शास्त्री।
आदि शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र 1338 पर भी लिखते हैं, शूद्र इस कारण से भी योग्य नहीं है कि स्मृति ने उनकी वेद सुनने, वेदों का अध्ययन करने और उनकी समझ और वैदिक मामलों को करने पर रोक लगा दी। वेद सुनने की मनाही के बारे में हम देखते हैं, उसके कान जो वेद सुनते हैं पिघला हुआ सीसा से भर जाना चाहिए, और एक शूद्र एक कब्रिस्तान है, इसलिए वेद एक शूद्र के आसपास के क्षेत्र में पढ़ने के लिए नहीं है। रामानुज आचार्य ने ब्रह्म सूत्र 1338 पर लिखा है, वेद सुनने और उसका अध्ययन करने और चीजों को करने के लिए शूद्र को विशेष रूप से मना किया गया है, क्योंकि एक शूद्र कब्रिस्तान की तरह होता है, इसलिए वेद को शूद्र के आसपास के क्षेत्र में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए शूद्र एक जानवर की तरह है जो कि बलिदानों के लिए अयोग्य है, और वह जो वेद नहीं सुनता वह उसे सीख भी नहीं सकता है। इस प्रकार सुनवाई का निषेध, समझ के निषेध और जो कुछ भी इस पर निर्भर करता है उसका निषेध है। माध्वाचार्य पहले ये कहने की कोशिश करते हैं कि शूद्र भी शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बाद में वेदों के अध्ययन से शूद्र को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर देते हैं। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण को दीक्षा दे और उसे शास्त्र पढ़ाया जाए। शुद्धि के समारोह को शास्त्र पढ़ाने की तत्काल प्रारंभिक स्थिति के रूप में उल्लेख किया गया है, और शूद्र के मामले में शुद्धिकरण के इस समारोह की अनुपस्थिति पिनिंग की श्रुति में बात की जाती है। शूद्र में कोई पवित्र अग्नि नहीं है, कोई बलिदान नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई समारोह या प्रदर्शन किया जाना नहीं है, शुद्धि की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई तपस्या नहीं। इसलिए शूद्र शास्त्र के अध्ययन के लिए योग्य नहीं है। हरिद्रमता ने निष्कर्ष निकाला कि एक गैर ब्राह्मण इस तरह के सत्य उत्तर के लिए सक्षम नहीं है, और परिणाम स्वरूप सत्यकाम एक शूद्र नहीं थे जो इस समारोह को करने के लिए आगे बढ़े। अतः शूद्र वेदों के अध्ययन के योग्य नहीं है। वेदों का अध्ययन शूद्र के लिए निषिद्ध है, जैसा कि गौतम धर्मशास्त्र में कहा गया है। शूद्र के कान जो वेदों को सुनते हैं पिघले हुए शीशे से भर जाने चाहिए, और यदि वे इसका उच्चारण करते हैं तो उनकी जीभ काटी जानी चाहिए, और यदि उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो उनका दिल काटा जाना चाहिए। और स्मृति कहती है, शूद्र की बनाए रखने के लिए कोई पवित्र अग्नि नहीं है और प्रदर्शन के लिए कोई बलिदान नहीं है, इसलिए संभवत वह वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता। हालांकि उच्चतर जीवन के साधन के रूप में 3 उच्च वर्गों के लिए निःशुल्क सेवा शूद्र के लिए निर्धारित है। माध्वाचार्य on ब्रह्म सूत्र 1336-38 translated by S. Shubha Rao। वेदों का अध्ययन करने वाले शूद्र बुराइयों में से एक हैं। वेद का अध्ययन करने वाले और बलिदान करने वाले शूद्र हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई गई कलयुग की बुराइयों में से कुछ हैं। दलितों को उम्र के लिए ब्राह्मणवादी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यदि हिंदू धर्म ग्रंथ वास्तव में सभी के लिए समानता की वकालत करते हैं, तो ब्राह्मणों ने इन श्लोकों को अभी तक क्यों छुपाया? जैसा कि हमने पहले भी देखा कि उन्हें नीच जाति के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे सभी बस वोट और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए सब बोलते हैं। जाति व्यवस्था एक बुराई है जिसका भारत में हिंदू धर्म ने उत्पादन किया है और इसे बरकरार रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।